हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द युवा एंड स्टडी पॉइंट। और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए 29 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक का हाफ वीकली करंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अब हम करंट अफेयर्स के सिर्फ 2 वीडियोस पब्लिश करते हैं वीक में, जो है हमारा हाफ वीकली करंट अफेयर्स। और अगर आप अपने जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके हिसाब से अगर देखेंगे तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केविन मेयर, आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर नाम जो है वो है केविन मेयर, ने कौन सी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन ए है एप्पल, बी है टिकटॉक, सी है माइक्रोसॉफ्ट और डी है वॉलमार्ट। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जो है टिकटॉक। देखिए जो टिकटॉक के सीईओ हैं केविन मेयर, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन ने टेनिस से संन्यास ले लिया है। आपको बताना है कि ये दोनों खिलाड़ी किस देश से संबंधित हैं। ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है ब्रिटेन, सी है फ्रांस और डी है स्विट्जरलैंड। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है अमेरिका। देखिए बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन जो है वो अमेरिका से संबंधित हैं, और टेनिस इतिहास में पुरुष डबल्स की सबसे सफल जोड़ी के तौर पर पहचाने जाने वाले ब्रायन बंधु हैं, जिनका नाम क्या हुआ, बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ने 22 साल के अपने करियर को अलविदा कह दिया है। इन्होंने वर्ष 2012 में लंदन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। साथ ही वे 2007 में यूएस डेविस कप जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे। ये दोनों खिलाड़ी अमेरिका के कैलिफोर्निया के हैं। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग्स द्वारा जारी की गई बिलियनियर्स इंडेक्स की सूची में कौन से उद्योगपति की निजी संपत्ति 200 अरब डॉलर को पार कर गई है। ऑप्शन ए है बिल गेट्स, बी है मुकेश अंबानी, सी है जेब बेजोस और डी है मार्क जुकरबर्ग। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है जेब बेजोस। देखिए अमेरिका की दिग्गज कंपनी अमेजन के संस्थापक, आपसे इस बार हो सकता है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जेब बेजोस जो है वो कौन सी कंपनी के संस्थापक हैं, या फिर अमेजन कंपनी के संस्थापक कौन है। तो वो उसका आंसर होगा जेब बेजोस। देखिए, और दुनिया के सबसे बड़े धन कुबेर जेब बेजोस ने क्या है कि पहले व्यक्ति बन गए हैं जिनकी संपत्ति 200 अरब डॉलर या फिर करीब 15 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत की है। दूसरा है, वर्तमान में इस प्रणाली से केवल 6 राज्य जुड़े हैं। तीसरा है, राष्ट्रीय भूमि बैंक प्रणाली निवेशकों को औद्योगिक भूमि और संसाधनों की रियल टाइम जानकारी मुहैया कराएगी। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। कथन देख लेते हैं, सॉरी ऑप्शन देख लेते हैं। केवल एक दो, बी है केवल एक तीन, सी है केवल दो तीन और डी है सभी एक दो तीन। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, सभी एक दो तीन। देखिए निवेशकों को 6 राज्यों में भूमि उपलब्धता की रियल टाइम जानकारी या फिर तत्काल जानकारी मिल जाएगी। और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जीआईएस से लैस राष्ट्रीय भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत की है, और यह प्रणाली निवेशकों को औद्योगिक भूमि और संसाधनों की रियल टाइम जानकारी मुहैया कराएगी। फिलहाल इससे 6 राज्य जुड़े हैं। दिसंबर 2020 तक इस प्रणाली से सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जुड़ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 26 अगस्त, बी है 27 अगस्त, डी है 28 अगस्त और डी है 29 अगस्त। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है 29 अगस्त। देखिए 29 अगस्त 1905 ईस्वी को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र का जन्म इलाहाबाद या फिर वर्तमान प्रयागराज में हुआ था। और इन्होंने वर्ष 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में देश को हॉकी में गोल्ड दिलवाया था। और 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में उन्होंने 14 गोल किए थे, तभी से उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। और 3 दिसंबर 1979 को इनका निधन हो गया। और इनकी जयंती पर ही क्या होता है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन खिलाड़ियों को विभिन्न पुरस्कार दिए जाते हैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है जिसे बोला जाता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है कि लोग हॉकी आंसर देते हैं एकदम से, लेकिन अगर ऑफिशियली देखा जाए तो भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल अब तक नहीं है। लेकिन जहाँ पर अगर हॉकी अगर ऑप्शन में आ रहा है तो वहाँ पर हॉकी लगाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। हाल ही में शिंजो आबे ने कौन से देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। ए है ताइवान, बी है फिनलैंड, सी है जापान और डी है इंडोनेशिया। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, जो है जापान। देखिए पेट की बीमारी से जूझ रहे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। और शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे कार्यकाल तक रहने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री पद पर इनका कार्यकाल सितंबर 2021 तक था। देखिए शिंजो आबे जो हैं वो पहली बार
वर्ष 1993 को सांसद चुने गए थे और वर्ष 2006 में वह लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता चुने गए थे तथा पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। वर्ष 2007 में खराब स्वास्थ्य के कारण प्रधानमंत्री पद को उन्होंने छोड़ दिया था और वर्ष 2012 में वह पुनः प्रधानमंत्री बने थे और 24 अगस्त 2020 को वह जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बने हैं। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में दिनेश कुमार खारा को किस बैंक का चेयरमैन नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए है बैंक ऑफ बड़ौदा, बी है पंजाब नेशनल बैंक, सी है भारतीय स्टेट बैंक और डी है यस बैंक। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, जो है भारतीय स्टेट बैंक। देखिए, देश के सबसे बड़े कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक के अगले चेयरमैन के तौर पर दिनेश कुमार खारा के नाम की सिफारिश की गई है तथा बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ने इस पर अपनी मोहर भी लगा दी है और दिनेश कुमार खारा फिलहाल एसबीआई के वरिष्ठ प्रबंध निदेशक हैं और एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन रजनीश कुमार का कार्यकाल 7 अक्टूबर को पूरा हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। चैंपियंस ऑफ चेंज कार्यक्रम, रह गया यहाँ पर, चैंपियंस ऑफ चेंज कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। ऑप्शन ए है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी है नीति आयोग, सी है यूएनडीपी या फिर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और डी है आईएमएफ या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, ये नीति आयोग के द्वारा संचालित किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन देखिए, कथन एक है यहाँ पर, प्रधानमंत्री जनधन खाता धारकों को प्रधानमंत्री, यहाँ पर ये ऐसे आएगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के दायरे में लाया जाएगा। दूसरा कथन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत जो है वो 26 अगस्त 2015 को की गई थी। तीसरा है, प्रधानमंत्री जनधन योजना में अब तक 40 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। केवल 1 3, बी है केवल 1 2, सी है केवल 2 3 और डी है सभी 1 2 3 सही है। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, केवल 1 3 सही है, मतलब दूसरा कथन गलत है। आइए डिटेल में देखते हैं। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि जनधन खाता धारकों को बीमा सुरक्षा देगी और इसके तहत उन्हें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या फिर PMJJBY और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या फिर PMSBY के दायरे में लाया जाएगा। और प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी, ना कि 2015 में। और इन 6 वर्षों में इस योजना के तहत 40 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के बैंक खाता धारकों को एक वर्ष के लिए सिर्फ 330 रुपये के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा सुरक्षा मुहैया कराई जाती है और इसमें खाता धारक किसी भी तरह से मृत्यु होने पर यह रकम उसके आश्रितों को दी जाती है। वहीं पर क्या है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के बैंक खाता धारकों के लिए है, जिसमें सिर्फ 12 रुपये के प्रीमियम पर एक वर्ष के लिए 2 लाख तक का दुर्घटनावश मृत्यु तथा 1 लाख तक की दिव्यांगता बीमा सुरक्षा या फिर बीमा सुविधा मुहैया कराई जाती है और ये काफ़ी जो है यूजफुल योजनाएं हैं। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन से स्कैंडिनेवियन देश में दंगा भड़का है। ऑप्शन ए है स्वीडन, बी है फिनलैंड, सी है नॉर्वे और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, जो है स्वीडन। देखिए, सबसे शांति प्रिय देशों की सूची में शामिल स्कैंडिनेवियन देश जो है स्वीडन, उसमें क्या है कि हाल ही में एक धार्मिक पुस्तक को जलाए जाने के बाद दंगा भड़क गया और यह ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी स्कैंडिनेवियन देश में इस तरह की घटना घटी हो। मतलब ये पहली बार इस तरह की घटना हुई है कि कोई धार्मिक पुस्तक जलाई गई है जिसके बाद ये दंगा भड़का है। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। हाल ही में फ्यूचर ग्रुप की अधिकांश हिस्सेदारी कौन सी कंपनी ने खरीदी है। ऑप्शन ए है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बी है अडानी ग्रुप, सी है भारतीय एयरटेल और डी है गोदरेज समूह। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए, मॉल संस्कृति व रिटेलिंग के ऑर्गेनाइज तरीके से देश का परिचय कराने में अग्रणी रहे फ्यूचर ग्रुप के अधिकांश कारोबार का मुकेश अंबानी नियंत्रित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अधिग्रहण कर लिया है। अधिग्रहण रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक शाखा रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने किया है तथा इसके लिए फ्यूचर ग्रुप को 24,713 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है और सौदे में फ्यूचर ग्रुप के रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स व वेयर हाउसिंग कारोबार शामिल हैं और इस सौदे से रिलायंस रिटेल को देश भर में एक साथ फ्यूचर ग्रुप के लगभग 1700 रिटेल स्टोर मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर।
जो है वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी को नहीं मिला है? ऑप्शन ए है रोहित शर्मा, बी है मरियप्पन थंगावेलु, सी है मनीका बत्रा, डी है साक्षी मलिक। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, जिसका जो है साक्षी मलिक। देखिए, वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान 5 खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ है, जो है रोहित शर्मा क्रिकेट से, रानी रामपाल हॉकी से, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से, मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलीट हैं और विनेश फोगाट जो है वो। देखिए, इस वर्ष जो है इसके अलावा जो अर्जुन पुरस्कार हैं वो प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं, उनकी संख्या है 27। और ये जो लिस्ट है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, तो इस लिस्ट को आप याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। देखिए, इसमें अतानु दास हैं तीरंदाजी से, द्युति चंद्र हैं एथलेटिक्स से, सात्विक साईराज हैं बैडमिंटन से, चिराग शेट्टी हैं बैडमिंटन से, विशेष भृगवंशी हैं बास्केटबॉल से, मनीष कौशिक हैं मुक्केबाजी से, लवलीना बोरगोहेन हैं मुक्केबाजी से, ईशांत शर्मा हैं क्रिकेट से, दीप्ति शर्मा हैं क्रिकेट से, अजय आनंद सावंत हैं घुड़सवारी से, संदेश झिंगन हैं फुटबॉल से, आदित्य अशोक जो हैं गोल्फ से, आकाशदीप सिंह हैं हॉकी से, दीपिका हैं हॉकी से, दीपक हैं कबड्डी से। उसके अलावा देखिए, सारिका सुधाकर काले खो खो से, दत्तू बवन भोकानल ये हैं रोइंग के, मनु भाकर हैं निशानेबाजी से, सौरभ चौधरी हैं निशानेबाजी से, मधुरिका सुहास पाटकर हैं टेबल टेनिस से, दिविज शरण हैं टेनिस से, शिवा केशवन हैं ल्यूज से, और दिव्या काकरान हैं कुश्ती से, और राहुल अवारे हैं कुश्ती से, और सुयश नारायण यादव हैं पैरा तैराकी से, संदीप हैं पैरा एथलीट, और मनीष नरवाल हैं पैरा निशानेबाज। तो ये जो लिस्ट है 27 खिलाड़ियों की, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, तो इसको याद करके रखिए। देखिए, इसके अलावा क्या है कि केंद्रीय खेल मंत्री जो हैं किरण रिजिजू ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की जो इनामी राशि है उसमें भी भारी वृद्धि की है, और जो कि काफ़ी ज़रूरी भी थी। देखिए, जो पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसमें पहले राशि दी जाती थी 7.5 लाख रुपए या 7.5 लाख रुपए, और अब दी जाएगी 25 लाख रुपए। दूसरा जो है अर्जुन पुरस्कार, उसमें पहले राशि दी जाती थी 5 लाख रुपए, लेकिन अब दी जाएगी 15 लाख रुपए। ऐसे ही तीसरा है द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार, उसमें पहले राशि दी जाती थी 5 लाख रुपए और अब दी जाएगी 15 लाख रुपए। और चौथा है ध्यानचंद्र पुरस्कार, उसमें पहले राशि दी जाती थी 5 लाख रुपए और अब दी जाएगी 10 लाख रुपए। तो इससे भी हो सकता है कि क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में, तो आपको ये चीज़ भी अच्छे से याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। जो है, हाल ही में भारत ने अपना युद्धपोत कहाँ पर तैनात किया है? ऑप्शन ए है अरब सागर, बी है दक्षिण चीन सागर, सी है पीला सागर, और डी है सुलू सागर। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जो है दक्षिणी चीन सागर में। देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर के साथ साथ दक्षिण चीन सागर में भी अपना युद्धपोत तैनात कर दिया है, और यह कदम इसलिए अहम है क्योंकि दक्षिण चीन सागर में जो चीन है वो क्या है, अपना दावा जताता रहा है। चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। जो है, हाल ही में कौन से राज्य ने भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है उत्तर प्रदेश, सी है गोवा, और डी है केरल। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, जो है केरल। देखिए, केरल के अंगमाली में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा, और केरल द्वारा IWTC संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप स्थापित किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही अप्रैल जून में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रही है? ऑप्शन ए है -13.7%, बी है -23.9%, सी है 18.27%, और डी है -26.39%। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जो है -23.9%। देखिए, कोरोना महामारी के कारण जो है भारत की आर्थिक वृद्धि दर बुरी तरह से प्रभावित हुई है, और लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां चरमरा गई हैं, जिसकी वजह से वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही अप्रैल से जून में GDP की जो विकास दर है वो रही है मतलब ऋणात्मक रही है 23.9%, जबकि पिछले वर्ष 2019 में इसी तिमाही में जो GDP विकास दर थी वो कितनी थी, 5% पर दर्ज की गई थी। तो हो सकता है कि क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि 2019 में इसी तिमाही में या फिर जो पहली तिमाही है उसमें GDP विकास दर कितनी प्रतिशत रही है। तो आपको ये दो जो पॉइंट हैं, देखिए, एक तो ये आंकड़ा है -23.9% का, और दूसरा है 5% का। ये दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जिसका उत्तर आपको देना हमें कमेंट के माध्यम से। प्रश्न है, भारत के तमिलनाडु राज्य की सीमा कितने राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है? ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4, और डी है 5। इस प्रश्न का उत्तर देना आपको हमें कमेंट के माध्यम से।
तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में आप प्रश्न का उत्तर दीजिए, साथ साथ आप फीडबैक भी दे सकते हैं। उसके अलावा इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यूज़फुल वीडियो जो है वो बाकी लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर अब जो है आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो वीडियोज़ हैं वो शुरू होने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे इंपॉर्टेंट रहेंगे, साथ ही साथ आपकी जो जीएस और जीके है उसको इंक्रीज करने के भी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।